सुनती नहीं है, मैं ये मानता हूँ। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है जहां लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं। मणिपुर में आग जली है जहां भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत। देखिए दिल्ली में तो मैंने आपने देखा, मैं 2 दिन से दिल्ली बाढ़ के जिधर जिधर बाढ़ आया था मैं घूम के भी आया, तो इस तरह से मैं नहीं कह सकता। प्रशासन बहुत मुस्तैद दिखी मुझे यहाँ पर, जहाँ भी देखा मैं, पुलिस से लेके हर क्षेत्र के लोग वहाँ पहुंचे थे, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो बाकी जो घटनाएं जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, उस पर राजनीति जो गलत राजनीति हमारे देश की गलत दिशा में जा रही है, ऐसा लगता है। अच्छा, मणिपुर पर तो संबित पात्रा नहीं बोलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की खबर पर राजस्थान की सरकार पर उन्होंने सीधा निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी पे कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, खोखले बातें हैं, और वहीं मोहब्बत की दुकान लगता है बंद हो चुकी है। किसका नाम ले रही हो? जो गोबर में कोहिनूर ढूंढता है बैठ के, पहले पूछो उसको, वो क्या है, एक वो झूठा आदमी है, आपको पता ही है, बैठ के टीवी पे झूठ बोलता है। ठोस प्रवक्ता अगर कोई है तो वो सब झूठ प्रवक्ता है सबसे, बीजेपी का। आपको पता है, ये मुल्ला बैठ जा, ये फलाने बैठ जा, उसको तो हमारे साथ में बैठ जावे एक बार, मैं उसको बता, मेरा तो सपना है उसके साथ एक बार बैठे हम। अच्छा, आप उनके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं? बातचीत करना चाहते हैं मुद्दों पर, एक बार बैठे वो हमारे साथ। वो भी कहते हैं मुद्दों पर बात करता हूँ, राम पे बात करता हूँ। वो बोलता रहा हूँ कि मैं वो गोबर में कोहिनूर ढूंढता है, मैं खाली एक बार बैठना चाहता हूँ और उससे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सब जितने भी मेरे दोस्त यार हैं सबको बोला हूँ गोबर जमा करो और उसके दफ्तर पर ले चलो, बेचेंगे हम। कहाँ बिकता है, कोहिनूर से ज्यादा कीमती है ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनेगी तो क्या गोबर बेच के बनेगी, ये तो पूछना चाहता हूँ मैं उससे। क्या है, बोलती बंद करा देते हैं संबित पात्रा, जब बैठ जाते हैं ना थर थर कांपने लगते हैं लोग। हम लोग देखिए ढीठ है, वो ढीठ प्रवक्ता है सबसे बीजेपी का। एक बार हमसे बैठे तो सही, साथ में पता चले। हम तो जनता है, तो जनता के साथ बैठे। जो वो टीवी डिबेट में जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो मौलाना से भी भिड़ जाते हैं, वो देखा नहीं, उठा-पटक कर देते हैं। हर भी मौलाना से भिड़ता है ना, हमसे भिड़े एक बार। क्या कहेंगे अगर आप वो भिड़े? मान लीजिए मैं संबित पात्रा हूँ थोड़ी देर के लिए तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि मैंने गोबर रखा है, बिकेगा कब? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा कब? और मान लीजिए मैं ये भी बोलूंगा कि और जो झूठ बोलता है वो, उसके झूठों को भी पकड़ेंगे हम, उसके झूठों पर सवाल करेंगे। राम मंदिर की बात करता है, ए मुल्ला बैठ जाए, इस तरह का एक अगर मान लीजिए सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता का इस तरह का भाषा होना चाहिए, बताइए। आपने देखा है करता है दूसरा, उससे बड़ा बदतमीज कोई होगा ही नहीं प्रवक्ता, ये बताइए। तो ये वही तो चाहते हैं, एक बार तू भाई स्कॉलर्स जो होते हैं धर्म के, उनके साथ बैठता है, और जो प्रवक्ता जो पार्टियों को होते हैं उनके साथ बैठते हैं। एक बार हमारे साथ जनता के साथ बैठ जाइए। हाँ, जनता के साथ बैठ जाइए। राजस्थान की सरकार पर क्या टिप्पणी करना चाहता है, क्योंकि आप जब सत्ता पक्ष को घेरते हैं तो लोगों का कहना है कि आप विपक्ष। नहीं, मैं अभी आपको कहा ना कि अशोक गहलोत इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने अभी कहा आपसे, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं जनता हूँ। जो भी गलत करेगा हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, राइट टू इक्वलिटी है ना, सबको समानता का अधिकार है ना। तो हम जनता भी नेता के समान है कि नहीं है? उनसे ज्यादा पावरफुल हम हैं नेता से। नेता को ही हम शक्ति देते हैं, जनता अपने वोटों की, तब वो शक्तिमान बनता है। जब हम खींच लेते हैं तो घर का कोई सदस्य भी नहीं पूछता, ये हालत हो जाती है नेताओं की, हमने देखे हैं। तो हम तो अधिकार रखते हैं ना अपने इस पर पूछने। लेकिन विपक्ष का और शांत तौर पर कांग्रेस सरकार का इस पर ना बोलना, नजरअंदाज करना, इस मुद्दे को कहाँ तक जायज है? जायज नहीं है, मैं किधर कह रहा हूँ कि जायज है। कांग्रेस सरकार को ना बोलना भी घातक साबित हो सकता है, चुनाव क्योंकि ये महिला हमारे, मैं बार कह रहा हूँ कि मेरे देश की जो है माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी पर बात करेगा जो, वही हमारे सामने वोट मांगने आ सकता है, वरना हम दौड़ाएंगे। ब्रजभूषण पे क्या कहेंगे? एक पत्रकार ने जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ,
उन्होंने सवाल पूछे, वही पहलवानों का मुद्दा था यौन उत्पीड़न और का। बताइए, वो ब्रिजभूषण का नाम लिया आपने, तो ये बताइए अगर उस पत्रकार का हाथ टूट जाता तो? माइक ही टूटा ना। कह रहे हैं मिर्च मसाला नहीं है हमारे पास, जाइए यहाँ से। मिर्च मसाला देखिए, मिर्च मसाला तो ये भाजपा ही फेंक रहे हैं। पटना के कोई ये अभी आंदोलन हुआ है, मिर्ची भर भर के बोरे में ले गए थे। भाजपाइयों के पास क्या मिर्च मसाला के, मिर्च मसाला लेके घूम रहे हैं मतलब। जब अभी आपने मिर्च मसाले की बात करी है, तो मिर्च मसाला बोरे में लेके गाड़ियों में घूम रहे हैं, फिर इसका मतलब पुलिस प्रशासन पर भी मिर्ची फेंका है इन्होंने, पाउडर। दबंग नेता है ब्रजभूषण, तानाशाही देखिए उनकी किस प्रकार से शीशे के तो सामने आप लोगों चुनौती दे को, दी। आप मीडिया वालों को शर्म आना चाहिए फिर, क्योंकि आप लोगों का भी संगठन होता है, यूनियन होता है, विरोध करना चाहिए, बैठ जाना चाहिए रोड पर, क्योंकि आप लोग का अपमान किया है नहीं किया कह है। रहे हैं बैठ तो अब वो तो आप लोगों को जाएगी, शर्म आना सवाल चाहिए नहीं पूछा। आना चाहिए मैडम जी? मीडिया वालों को शर्म आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताइए। किस चीज का सर, अच्छे दिन गिनाने का? नहीं, जो आपके पत्रकार, जो आपका ही भाई कह रहे हैं बंधु था, परेशान कर रहे थे नहीं नहीं ब्रजभूषण नहीं, को। परेशान क्या होता है? तब अब मैं भी बोलूं कि आप मुझे परेशान कह रहे हैं करेंगे? जबरन सवालात किए जा रहे थे, तो आप भी बताइए, कार में नहीं, बैठे नहीं, उसके मैडम। बाद भी माइक। आप भी तो सवाल कर रही हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ आप मुझे परेशान कर रही हैं, इसका मतलब पर मैंने पत्रकार का permission लिया। काम ही है ना सवाल करना। पत्रकार का अरे आपने मुझसे परमिशन लिया क्योंकि मैं जनता हूँ, लेकिन जो जन प्रतिनिधि है उससे तो परमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका अधिकार है कि उसके मुंह पर माइक रख के आप सवाल करें, क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता ने चुन के भेजा है, तो फिर उससे को कौन सी इजाजत लेने की बात थी? और आपका अगर उसने आपके ही पत्रकारों का अपमान किया है ना, तो आप पत्रकार के जितने भी देश में यूनियन ने इनको कैसे लकवा मार गया है? इनको पूछना चाहिए ब्रिजभूषण से कि हमारे पत्रकार के साथ अभद्रता क्यों किया। आप लोग धरने पर बैठ जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप पत्रकारों की आत्मा मर गई है। आप जनता के बीच में सवाल करने आते हैं, सीमा हैदर पर प्रधानमंत्री ले रहे हैं ना, सीमा हैदर पर व्यस्त है कि पाकिस्तानी भाभी आ अरे गई यार, है। सीमा हैदर की आप बात कर रही हैं। सीमा हैदर जो है, कैसे वो पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से नेपाल आई, 4 बच्चे लेकर के नेपाल से देश में हमारे घुस गई। उसके बाद भी उसके पास में 4 पासपोर्ट बरामद हुए हैं, पाकिस्तान के सिम भी बरामद हुए हैं नहीं हुए हैं? आप ही लोग दिखा रहे हैं। प्यार में, अरे प्यार में सब कुछ जायज तो है। फिर वो ज्योति मौर्य को विलन क्यों बना रहे हो आप? वो भी प्यार है ना। कह रहे हैं एक आलोक मौर्य अरे जैसे आलोक, धोखा देना, अरे शर्म नहीं है उसको? तो ये उसने भी तो अपने शौहर को धोखा दे के आई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लग रहा है मुझे। हमारे देश की सुरक्षा का मामला लगता है, कहीं जासूस भी हो सकती है। आपने एक आलिया भट्ट की फिल्म भी आई थी ना, देखे थे, जासूस बनी थी, वो उस तरह का भी हो सकता है। राजी। हाँ जी, तो आप देखते हैं ना उस फिल्म, आप भी ज्यादा देखती हैं, तो ये इस तरह का हो सकता है। तो कम से कम ये हमारे देश और भक्तों का क्या है, भक्त जो है ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमते रहते हैं। बताइए भक्तों को ये सोचना चाहिए। अब उसने हिंदुत्व का नाम ले लिया, बोला मैं हिंदू धर्म में आ गई, तो खुश होकर के गए, ताली पीटा जा रहा है मीडिया में। लेकिन आप भाभी पे टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत सोच कर बोलिए। अभी बजरंग बली के सभी संतों ने उसे अपनी भाभी बता दिया, कह रहे गंगा में अरे स्नान तो करना इनको चाहती। पूछो कि अगर वो जासूस निकले तब क्या होगा? इनको पूछो, इनको अंधभक्तों को, कि अगर वो जासूस निकली तब क्या होगा? हमारे देश की सुरक्षा की बात है नहीं है? ये बताइए, 4 से 5 पासपोर्ट मैंने सुना, तुम ही लोग दिखा रहे हो मीडिया, हम तो गए भी नहीं है। तो 4 से पासपोर्ट प्लस पाकिस्तानी सिम बरामद होता है, प्लस वो जितने भी मीडिया बाइट आप देख लीजिए उठा करके, हर मीडिया बाइट में अलग अलग तरह का कहानी बता रही है। वो एक कहानी तो बता नहीं रही है। शक, तो आप कहना चाह रहे हैं मुझे तो शक लगता है। अच्छा, किस कारण से? पहला तो वो इतने कैसे गई इतनी सुरक्षा? आप जा सकती हो। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पाकिस्तान में एंट्री कर सकती हो नेपाल के थ्रू? वीजा, पासपोर्ट ये लेके जाएंगे हम। तो ये कौन सा लेके आई है? भारत का वीजा मिला है क्या इसको? शक ना करें हम इस पे। भाभी भाभी के नाचे भक्तों की तरह गजब माहौल क्रिएट कर रहे हो आप लोग। और न्यूज चैनल तो अंधभक्त बने ही पड़े हैं।
2014 से अब तक औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। इनका पत्रकारिता समझ में नहीं आता हम जनता को। ये भी कौन सा, अरे भाई प्रश्न खड़ा करो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, कुछ भी हो सकता है। एक 5वीं पढ़ी लेडी फटाफट इंग्लिश बोल रही है, मीडिया के सामने भी जो सचिन ने उससे प्यार किया वो नहीं बोल पा रहा है, उसका 4 गुना डबल ये बोल रही है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। तो लड़कियां तो बोल ही लेती हैं, देखा नहीं कितने चपड़ चपड़ करती हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ लगता है मेरे से बात करने में, वो देखिए इतना फटाफट कॉन्फिडेंटली बोल रही है, तो ये कहीं ना कहीं मैं तो बेधड़क होके पूछ रही हूँ, मैं आपसे लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुस्कुराती हूँ ना, क्योंकि आपसे मैं जब भी बात करती हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं पॉलिटिशियन से बात करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो बेधड़क है, जो इतने शानदार तरीके से अपनी बात रखता है या मीडिया की भी बेइज्जती कर देता है कि दूसरा इंसान सिर्फ मुस्कुरा सकता है, तंज तक नहीं कर सकता। मैं भी वही तो कह रहा हूँ कि आप तो खैर उसकी तरह तो ये नहीं कर रही है ना, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ तो मैं मोबाइल में, जो यार कॉन्फिडेंस देखो इसका, बोलती मैं 5वीं पढ़ी हूँ और फटाफट अंग्रेजी भी मार देती है, देखते ही हो। राम का आगे देखो है। सबसे बड़ी बात उसने एक सवाल, एक और प्रश्न मैंने सुना उसका सवाल, जो जवाब दिया उसने कि मैं नमाज भी भूल गई हूँ, कलमा भी भूल गई हूँ। बताओ इतने 4 दिनों में तुम कैसे भूल जाती हो मैडम जी? तो कहीं ना कहीं हमको शक है मैडम। मैं एज ए सिटीजन मैं ये मांग करूंगा सरकार से कि गहनता से जांच हो और इसे इसके मुल्क में भेज दिया जाए। हम एज ए नागरिक नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे मतलब मुझे तो शक जाता है, और मैं एज ए भारतीय में शक करने का मुझे अधिकार है। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने 5,000 रुपए शगुन, नगद बनारसी साड़ी और मिठाई का डिब्बा दिया। उन्होंने कहा बहू आई है और स्वागत ना किया। वो अंधभक्त तो बोला ना, अभी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे अंधभक्त, और देश की सुरक्षा का मामला है, शक का दायरा बढ़ते जा रहा है उसके बयानों से। कह रहे गंगा में स्नान भी करेंगी भाभी जी, तो अभी जाए भक्त ले जा करके ढोल ताशे के साथ स्नान करा लाए, हमें क्या उससे। लेकिन हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर हमें शक लगता है, जासूसी का शक है हम पर, हमें लगता है। तो ये थे हमारे साथ कलीम शेख, जिनसे हमने खास बातचीत करी। इन्होंने कहा कि सीमा हैदर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, साफ तौर पर आप समझने का प्रयास करिए कि एक महिला अपने 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों के साथ किस प्रकार से पाकिस्तान से दूसरे देश और फिर वहां से भारत आ पहुंचती है, और उसके बाद महज 3 दिन उसको पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है। उसके बाद तो वो चर्चा का यूं विषय बनती है कि मीडिया को तो जमावड़ा दिखाई दे रहा है, और गोदी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया किस प्रकार से आपको ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान से शकीना आ चुकी हैं, गदर मूवी का ट्रेलर 3 भी ले आएंगे। ये बताइए, इसीलिए मैं बता भक्तों सुधर जाओ, कम से कम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, अपने देश का सोचो। अंधभक्त और देशभक्त में फर्क है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, जो देशभक्त हैं उन्हें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कि शक का दायरा बढ़ते जा रहा है उसके बयानों से। और अंधभक्त अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाच रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है, उसे आप एक धर्म के चश्मे से मत देखिए, समझ रही हैं आप, मैं ये कह रहा हूँ। और अंधभक्तों से भी एक बात सवाल है, जो मैं सोशल मीडिया में ये देखो गाली गलौज करते हैं अंधभक्त, ये बताओ अंधभक्तों, ज्योति मौर्य तुम्हें विलन लगती है, और जो कि अपने देश की है, वो भी अपने पति से प्रेम न करके किसी और से कर रही है, उसके भी 2 बच्चे हैं, और वो भी डाइवोर्स ले रही हैं, और ये भी वही हाल है। पर इनको तुम लेके कंधे पर नाच रहे हो, और उसको तुम हमारे जो ज्योति मौर्य है उसे तुम विलन बता रहे हो। गजब तुम्हारी मतलब सोच है, मानसिकता है। क्योंकि वो सचिन है, शौकत नहीं। अगर सचिन की जगह सलमान होता तो अंधभक्त क्या करते, ये बताइए आप। तो आप तो समझदार हैं कि क्या करते, क्या करते? तो सत्ता पक्ष किस प्रकार से घेरता उसके लिए भी आप समझदार। और राहुल गांधी तो दोनों को एजेंट बताया जाता है, राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ लगता है इसमें, ये भी है। अंधभक्तों को सिर्फ एक चश्मा पहना दिया गया है, एक तो पप्पू का चश्मा पहन लिए अंधभक्त, जो सच बोलता है वो पप्पू है, ये पप्पू का ये है मेरा एजेंट है। हाँ, और खुद फेंकू का जो चमचा बन के घूमे रहते हैं, तब उनको नहीं समझ में आता
ये सारी चीजें हैं कि देश के बारे में सोचो। देश हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अभी आप महिला अत्याचार की बात कर रही हैं, राजस्थान में हो गया। ये सब प्रश्न उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो भी देश की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है, संविधान के अंदर है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चियों को अधिकार की बात करते हो, तो बाकी जो बच्चियां हैं उनको भी अधिकार, उनकी भी अधिकारों की बात करो, जो इस तरह से घर से उठा करके ला करके उनको रेप करके मार दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये मेरा दुख है इस देश का। जाहिर तौर पर अगर सीमा हैदर को जिसे बाकायदा एक हीरोइन बता दिया गया है, तो ज्योति मौर्य पे इस पुरुष प्रधान देश में इतने सवाल क्यों? बल्कि ज्योति मौर्य ने तो ना कोई अपशब्द कहे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, ना कोई इंटरव्यू दिया, ना ही ये कहा कि अभी जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। बावजूद इसके सीमा हैदर आते ही टीवी मीडिया में